सुप्रभात बच्चों। हम एक प्रेम कहानी ततारा वामिरो कथा लोक कथा पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि एक युवक है जो बहुत ही जांबाज है, साहसी है, सुंदर है, बलिष्ठ है। वह और सभी गांव वालों को पसंद भी है। वह एक शाम थक कर समुद्र के किनारे जब पहुंचता है आराम करने के लिए, तो उसके कानों में एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वह इतनी मधुर होती है कि उससे सम्मोहित होकर वह युवक उस आवाज़ की दिशा में जाता है। वहाँ देखता है कि एक युवती बहुत ही मधुर गाना गा रही होती है। उसके गाने को सुनता हुआ वह उसे ताकता रहता है। अचानक एक लहर आकर उस युवती को भिगो देती है। युवती का ध्यान टूट जाता है और वह उस युवक की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। वह युवती उससे प्रश्न करती है कि आप मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं। तो वह जो युवक है वह उसके प्रश्न का जवाब नहीं देता, बस उससे यही पूछता रहता है कि आपने गाना बंद क्यों कर दिया। युवती उसका विरोध करती है, लेकिन वह बार बार यही प्रश्न करता है। युवती अपने घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब जो युवक है वह युवती से पूछता है कि अपना नाम बताओ। युवती जाते जाते उसे अपना नाम बताती है कि वह वामिरो है। युवक उस युवती से कहता है कि वामिरो, मैं कल तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूँगा, तुम जरूर आना। उसके बाद वह इंतज़ार करता है और युवती भी जो थी वह ततारा के बारे में उसने कहानियाँ सुन रखी थी। वह जिस प्रकार के पति की कल्पना कर रही थी, जीवन साथी की कल्पना कर रही थी, ततारा को उस युवती को ततारा में वह जीवन साथी दिख रहा था। इस तरीके से दोनों का एक दूसरे से जो थी वो पहली मुलाकात हुई। अगले दिन के लिए दोनों अपने अपने जगह पर बेचैन थे कि पता नहीं एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ततारा सोच रहा था कि वामिरो आएगी कि नहीं आएगी, और वामिरो यह सोच रही थी, क्योंकि वामिरो के गांव की और ततारा के गांव की एक प्रथा थी कि उन दोनों के वैवाहिक संबंध सिर्फ उनके गांव से ही हो सकते थे। गांव से बाहर युवती या युवक किसी की शादी होना संभव नहीं था। इसलिए वामिरो सोच रही थी कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अगले दिन ततारा वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका इंतज़ार गहराता जा रहा था। तभी उसे झुरमुट में से वामिरो आती हुई दिखाई दी और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और वह दोनों एक दूसरे को अनवरत देखते रहे। दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को देखते रहते। निर्निमेष एक दूसरे को ताकते रहते, शब्दहीन। निर्निमेष का मतलब है बिना बिना पलक झपकाए। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। कि जो आपको पता है कि जो युवक था वह पासा गांव का था और जो युवती थी वह लपाती गांव की थी। तो पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। उस पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। यानी कि पशुओं को मनुष्यों से लड़ाया जाता था, युवकों से उसकी प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। आसपास के जितने भी गांव के लोग थे वो आते थे और हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। ततारा का मन जो था इन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी, क्योंकि आसपास के गांवों से लोग आए हुए थे। इसलिए ततारा की जो बेचैन आंखें थी वो सिर्फ वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। तभी उसे ऐसा लगा कि नारियल के जो पेड़ थे उनके पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने जब थोड़ा करीब जाकर पहचानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह वामिरो है, जो भयवश सामने आने में झिझक रही है। भयवश मतलब डर के मारे, डर के कारण वह सामने नहीं आ रही है। उसकी आंखें तरल थी।
तरल मतलब उसकी आंखों में आंसू थे, गीली थी वह उसकी आंखें, और होंठ कांप रहे थे। डर के कारण उसके जो होंठ थे वो कंपन कर रहे थे। ततारा को देखकर ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने जैसे ही ततारा को देखा और उसे देखकर वह बहुत तेज रोने लगी। ततारा विहल हो उठा, वह भावुक हो उठा। उसने उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। जो वामिरो है वो लगातार और ऊंची आवाज़ में रोती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो था। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा उसके साथ हो रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर, वामिरों के जब रोती हुई आवाज़ों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँच गई। दोनों को देखकर वह आग बबूला हो उठी। यह मुहावरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठी। और उसकी माँ ने उसको यानी कि ततारा को बहुत भला बुरा कहा। गांव वालों की स्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। यानी कि जो ततारा था, उसे जब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो यह बात बड़ी अपमानजनक लगी, उसे अच्छा नहीं लगा। इस इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उफनना मतलब उबलना, इतनी क्रोधित हो गई और उसने ततारा की तरह तरह से अपमानित किया। उसने ततारा को तरह तरह से बात सुनाई। सभी लोगों ने भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था, इसलिए था क्योंकि अब तक सब ततारा की इज्जत किया करते थे और आज उसके विरोध में आवाज़ें उठा रहे हैं, इसलिए ततारा को सहन नहीं हुआ। वामिरो भी उधर रोए जा रही थी। ततारा को गुस्सा आ गया। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। निषेध परंपरा यानी कि वह परंपरा जिस पर रोक लगा दी हो। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि एक गांव के स्त्री या पुरुष का विवाह दूसरे गांव के स्त्री या पुरुष से होना निषेध था, यानी उस पर रोक लगी हुई थी। उसे इस बात पर दुख था कि ऐसा क्यों है, और वह अपनी असहायता यानी वह कुछ नहीं कर सकता था, इस व्यवस्था पर उसे खींच भी आ रही थी। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। वामिरो का जो रोना है उस दुख को और गहरा करे जा रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अचानक ही उसका जो हाथ था वो तलवार की मूठ पर जा टिका, यानी कि तलवार का जो ऊपरी हिस्सा था उस पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ा। जिस तरह आग फैल जाती है उसी तरह क्रोध उसका, ततारा का जो क्रोध था वो बढ़ता जा रहा था। लोग सहम उठे। लोगों को डर लग गया। एक सन्नाटा सा खिंच गया, सब चुप हो गए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन कर लेने के लिए, शमन मतलब क्रोध को शांत करने के लिए, उसने शक्ति भर से उसे धरती में घोंप दिया। यानी ततारा ने तलवार को निकाला और पूरी शक्ति के साथ तलवार को धरती में घोंप दिया। ताकत से उसे खींचने लगा, अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसे ताकत से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। उसकी इस बात को देखकर सब घबरा गए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी थी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। यानी कि उसने गुस्से में तलवार घोंपी और अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने तलवार को खींचना प्रारंभ कर दिया और धरती दो टुकड़ों में बंटना शुरू हो गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। जैसे जैसे वो खींचता जा रहा था ऐसे ही गड़गड़ाहट के साथ लकीर की सीध में धरती के दो हिस्से होते जा रहे थे। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भय आकुल हो उठे, भय से बेचैन हो चुके, डर लगने लगा उन्हें। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे, वे कांप उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो, करुण मतलब
रोती हुई दया वाली चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। इतनी आवाज़ थी उसके अंदर, सुनाई नहीं दी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, यानी धरती के जहाँ धरती चिर रही थी, दो हिस्सों में विभक्त थी। धरती के एक और ततारा था और दूसरी ओर वामीरो। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ, काटता हुआ वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि जो उसकी तरफ का द्वीप था वो समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरी तरफ दूसरा सिरा थामना भी चाहा, परंतु उसकी पकड़ ढीली हो गई। वह असफल रहा। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। यानी कि अंत कैसा हुआ? अंत ये हुआ कि जो था ततारा था वह कहाँ चला गया पानी के साथ बहता हुआ, यह उसे पता ही नहीं। और ततारा के गम में वामीरो थी, वह पागल हो गई थी और घंटों उसे ढूंढती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। विलग मतलब अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। लोगों ने ततारा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका पता ठिकाना नहीं मिला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। बच्चों, आपने इस कहानी को समझा और इसका जो अंत था उसमें यह बताया गया है कि जो ततारा और वामीरो थे, उनकी जो मृत्यु थी, उसके पश्चात दोनों गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे थे। और इस वैवाहिक संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन को शायद ततारा वामीरो के बलिदान ने ही संभव किया, अन्यथा यह जो रूढ़ी थी यह आगे तक चलती ही रहती। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको असाइनमेंट सेक्शन में मैं जो क्वेश्चन और आंसर है इनका पीडीएफ भेजूंगी, लेकिन आंसर और क्वेश्चन मैं आपको सारे भेजूंगी, चाहे वह 1-2 पंक्तियों के हों, चाहे वह 25 से 30 शब्दों वाले हों या 50 से 60 शब्दों वाले। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल 50 से 60 शब्दों वाले आंसर ही करने हैं। ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल 50 से 60 शब्दों वाले ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। दूसरी बात ये कि जो आपको आंसर भेजे जाते हैं उसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप वही के वही आंसर अपनी कॉपी में उतारें। आपने पाठ पढ़ा है, आपने पाठ को समझा भी है और आपके पास पुस्तक है, आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें। यह सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। उत्तर आपको समझकर अपने शब्दों में ही लिखने हैं। आपकी बुक में भाषा अध्ययन की दूसरी एक्सरसाइज, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पहला मुहावरा है शुद्ध बुद्ध खोना, यानी कि आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है, इसका अर्थ नहीं लिखना है। जब से सुरेश का पालतू कुत्ता मर गया है,
तब से वह अपनी सुध-बुध खो चुका है। जिस प्रकार से ततारा जब वामिरों से अलग हुआ तो वामिरों ने अपनी सुध-बुध खो दी थी। तो आप चाहें तो पुस्तक से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने अपने खुद के सेंटेंस भी बना सकते हैं। बाट जोहना यानी कि इंतज़ार करना। छोटा बच्चा बहुत देर से अपनी माँ की बाट जो रहा है। इस प्रकार से आपको जो दिए गए मुहावरे हैं उनके सेंटेंस बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं, अर्थ नहीं लिखना है। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।